वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर आई गेस 8, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो क्या होता है बेसिक यूनिट? मतलब सारी चीजें इस बेसिक यूनिट से ही तो शुरू होंगी। इस बेसिक यूनिट में सारी चीजें होती थी जो आगे जाके फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और वो पूरे एक ऑर्गेनिज्म में दिखाई दी। तो बेसिक तो सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। और हमारी बॉडी में बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है आपको क्या चाहिए? सिंथेसिस। आपकी बॉडी प्रोटीन बनाएगी किससे? अमीनो एसिड से। वो होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद उसका होता है मॉडिफिकेशन। यानी जाहिर सी बात है, जब आपका बॉडी प्रोटीन बनाता है तो वो डायरेक्टली उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। उसके लिए उसे थोड़ा उसे मॉडिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स उसके मॉडिफिकेशन, उसका पहले सिंथेसिस हुआ, फिर मॉडिफिकेशन, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट। यानी वो जहां पर जरूरी है वहां तक जाना भी तो चाहिए। तो ये तीनों काम कराने के लिए आपके यूकैरियोटिक सेल में, आप एक यूकैरियोट है, यानी आपके सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, सेल और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो ये सारी चीजें करवाने के लिए क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट। आपके यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स है जिसे बोलते हैं GERL। GERL, रुको जरा दिखाते हैं। GERL, जिसमें से आपको पहले जी पढ़ना है यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER पढ़ना है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L पढ़ना है यानी लाइसोसोम। तो ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बारी बारी से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते जरा। GERL कॉम्प्लेक्स से वो आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, आता है वो अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंड वाली चीजें हैं। एंडोमेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में अब पहले पॉइंट लिखते हैं, दे हैव टू साइड्स। दे हैव टू साइड्स। इसमें टू साइड्स होती हैं, टू साइड्स। जो कौन कौन सी है? जो कौन कौन सी है? पहला है सिस गोल्जी, पहला है सिस गोल्जी, और दूसरा है ट्रांस गोल्जी। सिस फेस और ट्रांस फेस का गोल्जी होता है थोड़ा सा ऐसा, ये ऐसा होता है गोल्जी, जिसमें से ये वाला जो फेस है ये इसका सिस है, ये वाला जो फेस है ये इसका ट्रांस। ऐसे फेसेस में दो फेसेस होते हैं, सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। अब ये होता क्या है इसे जरा लिख देते हैं, ठीक है? सिस को लिखते हैं और फिर ट्रांस को लिखते हैं। चलो कहाँ को लिखे हैं? एक पेज ही है मेरे पास, तो चलो इसी में फिक्स करते हैं, यही लिख देते हैं। इट इज अ इट इज अ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनल मेम्ब्रेनल स्टैक। ये एक मेम्ब्रेनल स्टैक है, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, आगे एक शब्द आएगा क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो इससे अलग होता है। ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, वो क्रिस्टी होगा। अच्छा, इससे पहले जरा सिस गोल्जी की बात करें। ये क्या करेगा? ये रिसीव करेगा प्रोटीन को फ्रॉम ईआर, यानी ईआर प्रोटीन बनाता है, रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर, और ये इसे पकड़ लेता है, प्रोटीन फ्रॉम ईआर। ये रिसीव करता है प्रोटीन को ईआर से, और ये क्या करता है? सेंड प्रोटीन टू लाइसोसोम, प्रोटीन टू लाइसोसोम। ये लाइसोसोम की तरफ प्रोटीन को भेज देता है, और ये सिस वाला रिसीव करता है प्रोटीन को ईआर से। अच्छा, इनके बीच में एक मीडियल गोल्जी होता है जो मॉडिफिकेशन का काम करता है। इनके बीच में मीडियल गोल्जी होता है
यहाँ लिख देते हैं, चलो। In between cis and trans, in between cis and trans, there is medial Golgi, there is medial Golgi, which modifies protein, which modifies protein according to body need, according to बॉडी नीड, यानी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वो उसे क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। कौन? मीडियल गोल्जी सिस और ट्रांस के बीच में होता है मीडियल गोल्जी की बात हो गई, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक और काम मॉडिफिकेशन में क्या करता है, इन मॉडिफिकेशन Golgi adds कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन एंड एड्स फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड करता है, फॉस्फेट ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन टू किधर, टू प्रोटीन, यानी जाहिर सी बात है प्रोटीन ईआर में बना, ईआर से सिस फेस गोल्जी ने उसे पकड़ा, उसके बाद ट्रांस और उसका मीडियल गोल्जी ने क्या करा, उसे मॉडिफाइड करा। मॉडिफिकेशन में क्या करा उसने, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा प्रोटीन में, और फिर उसे ट्रांसफेस से बाहर भेज दिया और आगे जाके उसे लाइसोसोम ने पकड़ा। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में तो ये बातें हो गई, अब जरा बात करते हैं ईआर की बात करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी अपैरेटस था हमारे पास, गोल्जी अपैरेटस। इसके बाद हमारे पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है वो अभी आप देखेंगे, गोल्जी अपरेटस का काम आपने लिख दिया है, इधर जरा शॉर्ट में लिख देते। मॉडिफाई प्रोटीन, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन को, इधर शॉर्ट में लिख देते हैं जरा, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एडिशन, ये काम करते हैं, एडिशन छोड़ो, डायरेक्ट लिखते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फोराइलेशन और ग्लाइकोसिलेशन दोनों हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। अब बात करते हैं जरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। गोल्जी अपरेटस पे क्या हो रहा था, जरा गोल्जी अपरेटस पे जरा सिस गोल्जी के बारे में पढ़ो, क्या लिखा है, रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर। तो ये जाहिर सी बात है यही बता रहा है कि ये क्या करते हैं, है ना। तो ईआर की बात लिखें, अगर ईआर के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इट इज a membranous structure, structure used for what, used for प्रोटीन एंड साथ में लिपिड भी बनाते हैं, लिपिड यानी फैट्स, लिपिड सिंथेसिस, यानी सिंथेसाइज करके कहाँ भेज देते हैं, सिंथेसाइज करके
ईआर की सॉरी ईआर से निकल के सिंथेसाइज करके कहाँ भेजते हैं, सिस गोल्जी की तरफ भेज देते हैं। किसको बेसिकली, प्रोटीन को। प्रोटीन को कहाँ भेजेंगे, गोल्जी के पास, गोल्जी के पास, ठीक है। प्रोटीन को भेजा गोल्जी के पास। अब देखो इसके भी टू टाइप्स हैं, इसमें कोई मीडियल नहीं है, इसमें डायरेक्टली इसके टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स, जिसमें से पहला है रफ ईआर। ये रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनसीईआरटी में आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस, ठीक है। इनके सरफेस पर राइबोसोम है, पहली चीज। दूसरी, राइबोसोम ऑन देयर सरफेस विच, ये विच दिखेगा वहां, नहीं दिखेगा, चल नीचे लिख देते हैं, विच हेल्प इन, ये हेल्प किस में करते हैं, इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस यानी बनने का क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। अगला देखो, अगला है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर, स्मूथ क्यों है ये, स्मूथ क्यों है, जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो क्यों, इट लैक्स राइबोसोम, इनके ऊपर राइबोसोम तो नहीं होता, इट लैक्स राइबोसोम ऑन सरफेस, राइबोसोम्स ऑन देयर surface, hence they help in lipid, ये लिपिड की सिंथेसिस करवाते हैं, ये लिपिड की सिंथेसिस करवाएंगे, ये लिपिड की सिंथेसिस करवाएंगे, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। तो ये बेसिकली इनका काम है, रफ और स्मूथ दोनों का ही, ठीक है। आरईआर क्या करता है, आरईआर क्या करता है, आरईआर क्या करता है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस करवा के प्रोटीन को फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए कहां भेजेगा, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस में कौन सा हिस्सा इसको पकड़ेगा, सिस गोल्जी। मिडिल गोल्जी क्या करेगा, उसमें ग्लाइकोसिलेशन फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद ये उसे ट्रांसफेस की तरफ से आगे भेज देगा, कहां, लाइसोसोम में। तो जाहिर सी बात है, जरा ईआर के बारे में लिख दे, जरा ईआर का काम क्या था, ईआर का काम लिख दें, ईआर का, उसमें से पहले लिखते हैं रफ का, रफ ईआर का। रफ ईआर का काम क्या था, रफ ईआर का काम क्या था, वापस से जरा रिपीट करो, रफ ईआर का काम क्या था। रफ ईआर का काम था प्रोटीन सिंथेसिस, ये सिर्फ सिंथेसाइज करवाते हैं, बनवाने का सिग्नल देते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और एक और पढ़ा हमने, स्मूथ, स्मूथ ईआर, क्या काम था स्मूथ ईआर का, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, ये मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन को। यहां से प्रोटीन मिट कैसे गया, चलो, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बच गया अपने पास एक चीज बस, जो कि होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल, इट इज अ membrane bound organelle which have hydrolytic enzyme, which have hydrolytic यानी वाटर लविंग एंजाइम्स होते हैं इनके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम फॉर डाइजेशन, विच हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में काम करते हैं लाइसोसोम, ठीक है, विच हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में बेसिकली वर्क करते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये आपको याद रखना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। अब ये इनका ओरिजिनेशन कहां से, मतलब ये आए कहां से,
ये भी गोल्जी से आए हैं, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी, दे originated from Golgi itself, they originate from Golgi itself, Golgi apparatus, यानी ये गोल्जी से ही निकले हैं और काम ये वही करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और ओरिजिनेट हुए हैं गोल्जी से ही, ये ओरिजिनेट हुए हैं गोल्जी से ही, और काम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब और क्या काम है, एक और काम लिख देते हैं। सेल के अंदर हमेशा एसिडिक पीएच चाहिए, तो उसको मेंटेन ये करते हैं, दे मेंटेन एसिडिक पीएच, दे मेंटेन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच इनसाइड सेल, यही मेंटेन करते हैं एसिडिक पीएच सेल के इनसाइड, इनसाइड सेल सरफेस, सेल के उस सरफेस के अंदर जितना भी पीएच चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, और उसके मेंटेनेंस का काम ये करते हैं, यानी ये रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर वेस्ट को, ये भी लिख ही देते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट, यानी सेल के अंदर जो वेस्ट बना, या सेल का जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था उसको भी ये रिमूव करते हैं, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, सेलुलर वेस्ट को रिमूव करते हैं, गोल्जी से ही बने हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम में जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये एसिडिक पीएच को मेंटेन करते हैं सेल के सरफेस के अंदर। तो लाइसोसोम का जो काम निकला वो क्या निकला, लाइसोसोम का जो काम निकला वो क्या निकला, आओ जरा जानते हैं। मेंटेन एसिडिक पीएच, सबसे एंड वाला पॉइंट जो पढ़ा, मेंटेन एसिडिक पीएच, मेंटेन एसिडिक पीएच, और क्या है, और क्या है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन सबसे पहला पॉइंट था, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला क्या था, अगला क्या था, अगला क्या था, वापस से थोड़ा सा रिमाइंड, दिमाग दिमाग थोड़ा चलेगा, दिमाग थोड़ा चलेगा चलेगा। डाइजेशन वाला पॉइंट लिखवाया था सर ने, एसिडिक पीएच वाला पॉइंट लिखवाया था, और एक लिखवाया था बड़ा सा पॉइंट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सारे काम है हमारे पास इसके GERL कॉम्प्लेक्स के, ये हमारे पास काम है GERL कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, अब जरा एक काम करें, एक छोटा सा एक्स्ट्रा पोर्शन, ज्यादा जगह नहीं खाएंगे हम, है ना, ज्यादा जगह नहीं खाएंगे, हम एक चीज जानते हैं, ये जो हमने पढ़ा GERL कॉम्प्लेक्स, इसका इंटरकनेक्शन जानते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन छोटा सा है, अंडर 1 मिनट इसे खत्म करते हैं। ठीक है, अंडर 1 मिनट इसे खत्म करते हैं, GERL कॉम्प्लेक्स का इंटरकनेक्शन जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं GERL कॉम्प्लेक्स का इंटरकनेक्शन। तो सबसे पहले काम आता है ER का, यानी वो क्या करता है, ER सिंथेसाइज, ER सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, एंड सेंड टू this Golgi for what, for further मॉडिफिकेशन, यानी वहां उनका अब मॉडिफिकेशन की बारी है, मॉडिफिकेशन यानी ग्लाइकोसिलेशन या फॉस्फोराइलेशन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की जरा बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की जरा बात करते हैं। अब आया ER से आ गया गोल्जी में। दिस गोल्जी रिसीव प्रोटीन को रिसीव करता है। मीडियल गोल्जी क्या करता है, उसे मीडियल गोल्जी मॉडिफाइज इट, वो उसे मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज इट, एंड ट्रांस गोल्जी ट्रांसपोर्टेड, वो उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में वो उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब जरा आगे देखते हैं क्या करते हैं। सम ऑफ वेसिकल्स
सम ऑफ वेसिकल्स, वो जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनल, फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनल, ऑर्गेनल ऑफ व्हाट, क्या बोला उसे, ऑर्गेनली कॉल्ड लाइसोसोम, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। यानी जब मैंने पॉइंट लिखवाया कि गोल्जी से ही क्या बना है लाइसोसोम, तो वेसिकल्स की फॉर्म में बना है, विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट, यानी वो सेलुलर वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। ये है अपना पूरा GERL कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वैक्यूल से और माइटोकॉन्ड्रिया से। थैंक यू सो मच।